उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं एसेट्स अड्डा। म्यूचुअल फंड बेसिक टू एडवांस सीरीज का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लें। अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं तो पहला स्टेप रखने में आपको आसानी होगी वो देखकर, जहां हमने बेसिक्स बातें करी हैं और कुछ पॉपुलर स्कीम्स के बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करा है, जो आपको हेल्प करेगा आपका स्कीम चूज़ करने में। आज हम बात करेंगे प्लान्स के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आप चूज़ करते हो। क्योंकि अगर ये प्लान समझ लिया आपने और अगर ये राइट प्लान चूज़ कर लिया तो आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे वो मैं एग्जांपल देके आपको दिखाऊंगा, तो आपको प्रूफ हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा फैक्टर है जब आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ साथ प्लान चूज़ करते हो। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में बातें करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। कहानी पूरी होने के बाद आप जो नीचे दिए गए जितने भी सारे हैं ना वर्ड, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान, एक्सपेंस रेशियो, किसे चूज़ करना चाहिए, कहाँ देखना है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। बस मैं बोलता जाऊंगा और आप रिलेट करते जाओगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस यही है कि आप इस स्टोरी को समझ जाओ, फिर आगे सब कुछ क्लियरली आप समझ जाओगे। मुझे ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा और आप आसानी से उस चीज़ों को समझ लोगे और रिलेट भी कर लोगे। तो चलिए चलते हैं, हम सीधा आपको स्टोरी पे लेके चलते हैं। तो ये कहानी है एक डॉक्टर की और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। चलिए डॉक्टर साहब की एंट्री दिलाते हैं। तो ये हैं हमारे डॉक्टर साहब और ये रहे इंजीनियर साहब। दोनों ही अपने काम में बहुत ही बिजी रहते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि चलो काम में बिजी रहते हैं तो इसके साथ साथ कुछ हेल्थ पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। ये दोनों ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। इन्हें लगता है कि इन फ्यूचर में हमारा जो प्रॉपर्टी हमारा हेल्थ ही, अगर हेल्थ सही रहा तभी हम काम कर पाएंगे। तो ये अपने हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले डाइट प्लान करते हैं दोनों। तो इसके लिए ना वो फ्रूट मार्केट जाते हैं, जाते नहीं एक्चुअली प्लान करते हैं। तो ये रहा फ्रूट मार्केट। अभी क्या है कि डॉक्टर साहब को ये पता है कि अभी का सीज़न में कौन सा फ्रूट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है और कितने दामों में मिल सकता है हमें कंपेयर टू अदर फ्रूट। तो ये डॉक्टर साहब हैं, इनको सब कुछ पता है। यहीं पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब हैं, उनको इतना कुछ आइडिया नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि हम अगर फ्रूट खाएंगे तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है इन फ्यूचर। तो देखो, अब दोनों को लेना है सेम मार्केट से। अगर मान लो कि ये मार्केट है, अगर यहीं से इंजीनियर साहब भी फ्रूट लेते हैं और डॉक्टर साहब भी फ्रूट लेते हैं तो दोनों को फ्रूट तो सेम मिलना है। मतलब कि एक ही फ्रूट हाउस में सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं जहाँ से इन दोनों को चाहिए। अब क्या करते हैं डॉक्टर साहब ना, कुछ पैसे लेते हैं और ये चल देते हैं मार्केट में। सपोज कि वहाँ पे उनको जो सामान लेना है, जो फ्रूट लेना है, उनको 100 रुपये का मिलता है। अब इंजीनियर साहब हैं, ये तो बिजी हैं। तो क्या है, यहाँ जो फ्रूट मार्केट है इनके पास एक फैसिलिटी है। अगर आप बहुत बिजी हैं, अगर आपको फ्रूट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो एक सर्विस एडवाइज़र यानी कि एक डिलीवरी बॉय अपॉइंट करते हैं, जो आपको आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग या सीज़न के अकॉर्डिंग वो एक फ्रूट बताएंगे और वो आपको घर तक पहुंचाएंगे। तो इसकी अपॉइंटमेंट हो गई। अब क्या करते हैं, ये यहाँ से फ्रूट लेके इंजीनियर साहब के पास जाते हैं। तो ये चले गए। तो देखिए डॉक्टर साहब ने तो 100 रुपये में ले लिया वो सामान। अब क्या है कि ये फ्रूट मार्केट को इंजीनियर साहब के लिए किसी पर्सन को भेजना पड़ रहा है। तो इसके लिए वो ना थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे हैं। कितने रुपए, 10 रुपये सपोज। तो अब इंजीनियर साहब को वही फ्रूट 110 रुपये में मिला और डॉक्टर साहब को, क्योंकि उनको जानकारी थी इस बात की कि अभी ये कौन सा सीज़न का फ्रूट है और कितने रुपए में मिल सकता है, तो वो खुद जाकर ख़रीद लेते हैं। तो 100 रुपये का मिला। ये बातें आपको समझ में आएगी। हमारे मेरा एक एक वर्ड पे आप ध्यान देना, क्योंकि मैं जब आगे एक्सप्लेन करूँगा तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। तो ये जो 10 रुपये क्यों ले रहे हैं फ्रूट मार्केट वाले, क्योंकि उस बंदे को अपॉइंट करा है इंजीनियर साहब के लिए और वहाँ से वहाँ तक डिलीवरी चार्ज है, मतलब कि उसके ऊपर एक्सपेंस है, खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये पैसे डॉक्टर साहब सॉरी आई मीन इंजीनियर से ही एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जिसे वो अपने डिलीवरी बॉय को पे कर रहा है। अब ये मानिए कि ये एक दिन की बात है। अगर पूरे महीने ऐसे ही करते रहे तो
1 महीने करते हैं तो 10 रुपये एक्स्ट्रा के हिसाब से 300 रुपया एक्स्ट्रा पे करते हैं। कौन? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर यही चीज़ साल भर करते रहे तो 3600 रुपये, मतलब 3600 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है इन चीज़ों के लिए। देखिए ये क्या है, मैं 1 साल का लिया, हो सकता है रेट थोड़ा अप और डाउन भी जाए, हो सकता है थोड़ा बढ़ भी जाए, थोड़ा कम भी हो जाए, तो ये फ्लक्चुएशन हो सकता है। मैंने एक जस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से सिंपल बनाया जिससे आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए। तो ये है एक डॉक्टर और एक इंजीनियर की कहानी। एक को जानकारी है, एक को जानकारी थोड़ी कम है, बट मार्केट वही है, फ्रूट्स वही है, लेना वही है, सेम ही फ्रूट मार्केट, 2 तरीके के प्रोडक्ट्स, 2 तरीके सर्विसेज दे रहे हैं। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर है। अगर क्लियर है, मेरी बातें समझ में आ रही है, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। ये आपके फ़ायदे की बात है। हो सकता है कभी कभी वीडियो देखते देखते हम भूल जाते हैं, तो आपको हार्डली 2 से 3 सेकंड लगेगा, बस एक सब्सक्राइब दबाना है, लाइक कर देना है, बात खत्म। शेयर आप चाहो, आपको पसंद है तो करो, वरना कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपको डिसलाइक करना तो ज़रूर करें, बट कमेंट में ज़रूर बता दें कि आपको क्या पसंद नहीं आया, जो मैं अगली वीडियो में इम्प्रूव कर लूँ। और पसंद आए तो वो भी आप कमेंट कर दें क्या पसंद आया इस वीडियो में, वो भी मैं और ऐड करता रहूँगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं रेगुलर प्लान के बारे में। अब जो भी मैं टर्म यूज़ करने वाला हूँ आप उस वीडियो से रिलेट कर पाओगे और आसानी से समझ आओगे। देखो, तो रेगुलर प्लान में सबसे पहले ले आते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब को। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब हैं, उनको लेना है फ्रूट, बट उनको ये नहीं पता है कि इस मौसम में कौन सा फ्रूट उनके लिए बेहतर है या उनका प्राइस क्या होने वाला है, क्योंकि वो बहुत बिजी हैं, थोड़ा कम नॉलेज है फ्रूट मार्केट के बारे में। तो इनके लिए, इसके लिए इनको चाहिए एक इंटरमीडियरी। तो क्या है कि ऐसे कंडीशन में जो फ्रूट मार्केट है ये ऑफ़र करते हैं इनको कि मेरे पास एक एक्सपर्ट है जो आपको ये बताएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा फ्रूट बेहतर है और इस मौसम में कौन सा फ्रूट का क्या प्राइस है। बट ये सर्विस अवेल करने के लिए थोड़ा सा नॉमिनल फ़ी पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेज या फ्रूट मार्केट किसी बंदे को अपॉइंट करा है किसी प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए, उसे तो कुछ पैसा पे करना होगा। तो वही पैसा जब उनको पे करना पड़ता है तो वही एक्चुअली एक्सपेंस हो जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो यहीं से आता है। ये एक्सपेंस हमें पे करना पड़ता है, हमें बताया नहीं जाता है। हमारा जो एनएवी होता है मंथली, वहाँ से एडजस्ट किया जाता है, मतलब नेट असेट्स वैल्यू जो भी है वहाँ से हर महीने वो वैल्यू एडजस्ट करके ब्रोकर को दे देते हैं। इसका मतलब हम लोग जब तक प्लान में इन्वेस्टेड रहते हैं तब तक ब्रोकर को कुछ पैसा कमीशन के तौर पे जाता रहता है। लाइक जैसे हमने वीडियो में स्टोरी में बताया था कि हर महीने जब आपको आके डिलीवरी करता था 10 रुपये एक्स्ट्रा लेता था, ठीक उसी तरह जब तक हम रेगुलर प्लान में इन्वेस्टेड रहेंगे, लाइक 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब तक कुछ पैसा हमारे एनएवी से कट के वो ब्रोकर के पास जाता जाएगा, चलता मतलब मिलता रहेगा। और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट होगा उसमें बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला है। तो ये कहानी है रेगुलर प्लान के बारे में। अब हम चलते हैं कहाँ? डायरेक्ट प्लान में। देखिए, डायरेक्ट प्लान में आ जाते हैं वो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को लेना है फ्रूट, क्योंकि उनको इस मौसम के बारे में पता है और ये भी पता है कि इस मौसम में कौन सा फ्रूट बेहतर है, कौन सा कम दाम में मिलेगा, जो हेल्थ के लिए हमारे हेल्थ के लिए बेहतर भी होगा और कम दाम में मिल जाएगा। तो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है, डायरेक्टली जाते हैं फूड मार्केट में और वहाँ से वो ख़रीद के ले आते हैं। उनको कोई फ़ी पे नहीं करना पड़ता है। मीन्स ये जो फ्रूट मार्केट है उसको कोई ब्रोकर अपॉइंट करना नहीं पड़ता है, इसलिए उसको कोई भी फ़ी, एक्स्ट्रा फ़ी पे नहीं करना पड़ता है। तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ही लो हो जाता है, जिससे रिटर्न हाई हो जाता है। तो बेसिकली ये डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बारे में डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस भी कह सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ कि पैसे के टर्म में आपको कितना डिफरेंस दिखेगा जब आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हो और जब आपका कॉर्पस आता है तो बहुत लाखों का डिफरेंस आएगा। वो मैं आपको एग्जाम्पल दे के दिखाऊंगा। डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ इसके लिए मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट पे। ये रहा मनी कंट्रोल का वेबसाइट, जहाँ पे एक ही फंड हाउस का 2 अलग अलग प्लान के बारे में डिस्कस करके दोनों का कंपेयर करके मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक उसकी तरह जैसे कि एक फ्रूट मार्केट में सेम फ्रूट के लिए 2 सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे थे, या तो आप आगे खुद खरीदो या मैं आपको एक एक्सपर्ट असाइन करता हूँ या एक डिलीवरी बॉय असाइन करता हूँ जो आपको घर तक पहुँचा दे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ना ये पहचाना बहुत ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट प्लान देख रहे हो या रेगुलर प्लान देख रहे हो। तो जब भी आप कभी म्यूचुअल फंड के बारे में सर्च करोगे और उसमें डायरेक्ट वर्ड आपको दिख गया तो मतलब वो डायरेक्ट
प्लान है। अगर डायरेक्ट वर्ड नहीं है तो सिंपली आपको समझ लेना है कि वो रेगुलर है। हालांकि यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे रेगुलर प्लान मेंशन करा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको रेगुलर प्लान मेंशन करा ही होगा। अगर कुछ भी नहीं किया हो तो समझ लेना है आपको कि रेगुलर प्लान है। अब देखो दोनों सेम फंड हाउस का है, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, और ये भी कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना है डायरेक्ट प्लान में? 0.6%, 0.6%, और यहाँ पे कितना है? 1.98%। रेगुलर प्लान मतलब 1.38% आसपास डिफरेंस है, जो कि ह्यूज डिफरेंस है। हो सकता है न्यूमेरिक वैल्यू आपको कम लग रहा हो, लेकिन जब आप रिटर्न, जब आपका कॉर्पस निकल के आएगा, रिटर्न देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये छोटा सा न्यूमेरिक वैल्यू कितना बड़ा आपके लिए फ़ायदा या नुकसान करा सकता है। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। यहाँ थोड़ा अप डाउन आएंगे तो यहाँ पे आपको ना हिस्ट्री दिखेगी। आप ना थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपका भी नॉलेज गेन इंक्रीज़ होगा। तो आप यहाँ पे पहले रिटर्न कैलकुलेटर पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर पर मैंने क्लिक करा तो ये इंटरफेस ऐसा कुछ दिखेगा आपको। थोड़ा सा डाउन आएंगे, थोड़ा सा डाउन आएंगे, यहाँ पे आप SIP पे क्लिक करोगे और मैं यहाँ 2013 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 2012 के बाद ही सेबी ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराया है हर इन्वेस्टर के लिए। एक ही फंड हाउस में आप या तो रेगुलर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट में। 2012 तक ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए ये एक्चुअल डेटा है इस फंड हाउस के लिए। इसीलिए मैं 2013 से 21 तक मतलब 8 सालों का रिकॉर्ड दिखाता हूँ। हाँ, ये मैं एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली जाके इस फंड में निवेश कर लो, ठीक है। तो देखो मैंने 2013 से 2021 तक का लिया, मतलब 8 सालों का, राइट। तो ये है 17.02%। किस में है ये? रेगुलर प्लान में। तो हमारा कितना आ रहा है? 9,74,500, मतलब 9,75,000 अप्रॉक्स मान सकते हैं। अब सेम चीज़ हम चलते हैं डायरेक्ट प्लान में। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.6% है। तो यहाँ भी नीचे आते हैं, यहाँ गए रिटर्न कैलकुलेटर में और ये रिटर्न निकल के आया 10,60,000 रुपये। मतलब रेगुलर प्लान में आपको मिल रहा है 9,74,000, मतलब 9,75,000 रुपये, और रेगुलर डायरेक्ट प्लान में मिल रहा है 10 लाख रुपये 60,000। करीब करीब लाख रुपए का डिफरेंस समझ सकते हो। ये कितना शॉर्ट टर्म में, मतलब कि 8 सालों के अंदर आप लाख रुपए बचा सकते हो अगर सही प्लान चूज़ करते हो, स्मार्टली कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो ये लाख रुपए 10-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं। तो आपको समझना है कि आपको डॉक्टर साहब बनना है, मतलब मौसम के बारे में थोड़ा जानना है, कौन से मौसम में कौन सा फ्रूट बेहतर होगा आपके लिए, ये थोड़ा जानना है। या आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपको डिसाइड करना है। तो ये बेसिकली मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको कि काम कैसे करता है, बेसिक डिफरेंस क्या है आपके लिए, आप कैसे देख सकते हो खुद से, कैसे एनालिसिस कर सकते हो, राइट। अभी हम चलते हैं कंक्लूज़न पे कि करना क्या है। तो कंक्लूज़न ये आता है कि दोनों ही प्लान में प्रोज और कॉन्स है। क्या है? रेगुलर प्लान उनके लिए है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एग्जांपल दिया मैंने इस स्टोरी में, जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज थोड़ा कम है। जैसे कि जनरल लोगों के पास थोड़ा सा कम ही होता है फंड्स के बारे में, लाइक स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अगर आपके पास भी थोड़ी जानकारी कम है, आपको फंड के बारे में स्कीम नहीं पता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या और कौन कौन से तरीके हैं, या फिर आपके पास बिल्कुल ही वक्त नहीं है, तो आप एक डिलीवरी वो हायर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जो आपका लाख रुपए सपोज 8 साल में बच रहा है, वो लाख रुपए आप ऐसा सोचो कि उनको दे देना है, फिर आप आराम से बैठ के इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके बिहाफ में आपका एक्सपर्ट आपके लिए फ़ंड चूज़ कर देगा, बदले में वो कमीशन आपसे ले लेगा जब तक आप इन्वेस्टेड रहते हो। या फिर आप डॉक्टर साहब बनते हो, डायरेक्ट प्लान में आप थोड़ा समझ लेते हो मार्केट के बारे में, थोड़ा रिसर्च करना समझ लेते हो, जैसे कि इस सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद आप भी बन जाओगे, तो आप उस लाख रुपए को बचा सकते हो, वो कमीशन किसी और को नहीं, खुद को दे सकते हो। तो बेसिकली यही हमारा कंक्लूज़न है, 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ करें। तो यही हमारा सम अप था डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बारे में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, वक्त निकालने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।